हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और बारिश बहुत पड़ रही है, सभी जगह पड़ रही है। तो बहुत बारिश हो रही है और मैंने 2-3 दिन से कपड़े भी नहीं धोए थे बारिश के ही चक्कर में। और सारी बेडशीट, ओढ़ने बिछाने की चादरें, कंबले सब वैसे हो रखे हैं। और आज मैंने सारे चेंज करके मशीन में भर दिए हैं। सोच रही हूँ कि शाम को लगा लूँ, क्या पता कल तक खुल जाए। और भर तो दिए हैं, देखती हूँ शाम को धोऊंगी तो कभी लाइट पानी ना भग जाए। ऐसे मौसम में कई बार ऐसा होता है, लाइट भी चली जाती है। तो मैंने बेड शीट भी चेंज कर दी, पिल्लो कवर सब चेंज कर दिया था। अब देखती हूँ शाम को धुलेंगे कि आज भी नहीं धुलेंगे। 2-3 दिन से नहीं धोए। 2-3 दिन पहले बिजी थी कि मेहमान आ गए थे, पापा और आ गए थे, मैंने बताया था आपको। और फिर अब 2-3 दिन से बारिश बहुत पड़ रही है तो बिल्कुल मन नहीं किया। मम्मी ने कहा कि धोएगी, फिर वो सूखेंगे नहीं, इधर उधर डालती फिरेगी, तो इस चक्कर में नहीं धोए थे। तो अभी टाइम हुआ है 11 बज गए हैं और मेरा सारा काम हो चुका है, क्योंकि बारिश में ज़्यादा कुछ काम भी नहीं रहता और सारा काम हो चुका है। खाना बाकी है, मतलब खाया नहीं है, बन तो गया है। रोटी सेकनी बाकी है, सब्जी वब्जी तो है। और मैं थोड़ी सी खिचड़ी रखी है तो उसे गर्म कर रही थी अभी अपने लिए कि वो खा लेती हूँ पहले। थोड़ी सी रोटी भैया आएगा तभी बना लूँगी, मम्मी खा चुकी हैं। फिर संजीव आएगा स्कूल से 1 बजे, मैंने कहा तभी बना दूँगी गरम उसकी भी, और मैं भी खा लूँगी। तब तक मैं थोड़ी सी खिचड़ी गरम करके खा लेती हूँ। और यही हो रहा है कि बारिश ने ऐसा बुरा हाल कर रखा है हर जगह ही। हमारे गांव में तो यहाँ तो जैसे पानी तो नहीं भरा हमारे पास तो, पर हमारे गांव में तो मम्मी कह रही हर जगह पानी पानी हो रहा है। तो खेत खात में सब कहीं पानी भर गया हर जगह। और भगवान जी बहुत बारिश कर रहे हैं, जैसे कि सावन में भी ना हुई थी ऐसी बारिश हो रही है अभी तो ठीक है। अभी मैं खा लेती हूँ खिचड़ी गर्म करके, फिर शाम को अगर कपड़े धोऊंगी तो आज मैं कपड़े धोने का ही व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मैं 2 महीने के करीब हो गए होंगे मुझे मशीन लगाया। आज मशीन चलाऊंगी तो दिखा दूंगी आपको भी, यार नहीं धोए तो फिर कुछ और दिखा देंगे। यहाँ पे हो गया था फिर शाम का टाइम, तो मैं 4:30 बजे उठी। फिर मैंने एक बाल्टी में पानी लगाया। मैंने कहा थोड़ा सा न्युआया हो जाएगा, मतलब गर्म सा गेर लूँगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे कपड़े। तो एक बाल्टी गर्म पानी किया मैंने और फिर 5 बजे मैंने मशीन चला दिया था। बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, मैंने सोचा चल देखते हैं, कल धूप निकली तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर वाले रूम में चेयर 2-3 रख के और उन पर फैला के पंखा चला दूँगी। वैसे अभी तो मैंने यहीं डाल दिए थे एक पे ही, फिर रात में सोए जब 3-4 पे कर दिए थे खिड़की दरवाज़ों पे और पंखे में। मैंने कहा थोड़ी तो हवा निकल ही जाएगी और बाकी का देखेंगे कल। तो यहाँ पे मैं धो रही थी और मम्मी कह रही थी कि बारिश में क्यों धो रही है। मैंने कहा क्या पता कल धूप आ जाए। कह रही थी हाँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी चटनी। मम्मी ने कहा सब्जी मत बना, चटनी और पराठे सेक लेना। मट्ठा रखा था जो पापा लेके आए थे वो, तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च, लहसुन और मट्ठा डाल के चटनी बना रही थी। मम्मी ने कहा पत्थर की बना लेना, मैंने कहा ठीक है पत्थर पे बना लूँगी। और फिर पराठे बना लिए थे और मैंने मक्खन भी बनाया था। मलाई मैंने सुबह गर्म करके जमा दी थी। फिर शाम के टाइम मैंने कई काम निपटाए, बहुत सारे कपड़े धोए और फिर मलाई का मक्खन भी बनाया। तो यहाँ पे मक्खन बिल चुका था और मैं अब इसका घी पूछ के, मतलब इसमें से निकाल लेती हूँ, रई को पोंछ लेती हूँ। तो चायदान में मैंने निवाया पानी लिया था, उसमें हाथ भिगो के पहले रई को साफ़ कर लेती हूँ और भगोने में डाल लिया मैंने ठंडा पानी, जिसमें हम मक्खन निकालेंगे। तो मक्खन भिगोते हैं जब भी कई बर्तन एक्स्ट्रा के हो जाते हैं, ये एक्स्ट्रा के काम में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ मक्खन। और मैं कई दिन में भिगोती हूँ, पहले तो हफ्ते में कर लेती थी जब ज़्यादा, अब दूध कम लेते हैं जैसे, तो 15 दिन में भी भिगो लेती हूँ। जैसे जब वो भगोना जिसमें मलाई निकालती हूँ भर जाता है तभी जमा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रई को साफ़ करके रख दिया था और अपना हाथ भी साफ़ कर लिया था। फिर उसके बाद मैं मक्खन चम्मच से निकाल रही थी। भगोने में मैंने ठंडा पानी डाला हुआ था और फिर धो के घी बना लूँगी इसका, क्योंकि मक्खन अभी कोई नहीं खाता, सर्दियों में तो खा भी लेते हैं। जैसे ताज़ी मलाई का निकालती हूँ 2-4 दिन की का, फिर इतने दिन की मलाई का तो मक्खन फिर कोई नहीं खाते, तो इसका मैं घी बना लूँगी। एक बार तो अभी रात को ही पिघाल के रख दूँगी
और फिर ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी, फिर कल को तैयार लेंगे। तो मैं निकाल देती हूँ मक्खन। और मेरी मशीन भी चल रही है उधर, बार बार जैसे मशीन का भी देखना पड़ता है, कभी सुखाने वाले कभी धुलने वाले, ऐसे ही। और अब मैंने मक्खन निकाल लिया था, जो साइड में लगा रहता वो और पोंछ लिया हाथ से, और फिर धो के ठंडे पानी से अच्छे से मैंने गैस पर रख दिया था पिघलने के लिए। और फिर उसके बाद कर रहे थे और काम। फिर यहाँ पे हो गया था हमारा खाना पीना सब। तो पराठे बनाए थे मैंने, तवा चिकना हो गया था, मैंने कहा तवा भी सब धो लेती हूँ। और कल क्या है अमावस्या, तो इसलिए फिर मैंने रात में ही सब स्लेब वलेब सब साफ़ करके रख दिया था, क्योंकि कल कपड़े भी नहीं धुलेंगे। तो मैंने रात में इसी चक्कर में धोए थे कि कल धूप आएगी तो फैला दूँगी। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह सब हो चुके थे, और अब बर्तन वर्तन धो के और बस सबका काम तो मेरा हो जाएगा। दूध पियेंगे थोड़ी देर में, तो ये जब गर्म कर दूँगी। और फिर ये है अगली सुबह का। तो अगली सुबह जब हम उठे उस टाइम पे तो बारिश आ रही थी, फिर मैंने मावस वावस करी, सुबह जल्दी में ही करी, वीडियो नहीं बना पाई। और फिर उसके बाद धूप आ गई, मतलब बहुत तेज़ से हवा चल गई, और एक बार धूप आई एक बार बादल आया, ऐसा मौसम हो गया। तो मैंने कहा चल कपड़े सुखा देते हैं, हवा निकल जाएगी। तो फिर मैं और संजीव सारे कपड़े लेके ऊपर आए, और मैंने यहाँ पे सारे कपड़े डाल दिए। तो देखो कितने सारे कपड़े धोए थे, और देखो काफ़ी तेज़ से हवा चल रही है। तो चादर तक ये वैसे पतले कपड़े तो मेरे सब सूख गए थे। और फिर उसके बाद ना बारिश भी आ गई थी दिन में, तो फिर भाग के ही उतारने पड़े थे। हल्की हल्की बूंदें आने लगी, तो मम्मी बाहर बैठी थी, मम्मी ने तभी बता दिया, और फिर हमने उतार लिए थे। और देखो कुछ नीचे भी डाल रखे हैं, सारे ऊपर नहीं आए थे। और यहाँ पे सुबह बारिश हुई थी, तो मैं छत को कर रही हूँ साफ़। पहले वाइपर से कर लेती हूँ, फिर उसके बाद लगा दूँगी पोछा। तो ज़्यादातर कपड़े मैं ऊपर डाली आई थी, छोटे मोटे सब नीचे डाल दिए थे, और चादर वगैरह सब ऊपर डाली आई थी। मैंने कहा जल्दी से सूख जाएंगे, काफ़ी तेज़ धूप है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। और फिर आ गए थे हम नीचे। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी आटा कट्टे में से, टंकी में भर रही थी, और ज़्यादा आटा था, कई दिन चलेगा, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था तेज़पत्ता। और ये मैंने किसी व्लॉग में देखा था कि तेज़पत्ता आटे में डाल दो तो सुरसुरी और कीड़े नहीं पड़ते, जैसे ज़्यादा दिन आटा चलना हो। तो ज़्यादा आटा था, तो इसलिए मैंने डाल। तो आज का वीडियो इतना ही। ये जैसे मैं एडिट कर रही हूँ तो कई दिन बाद का हो गया, तो अभी तो हमारे सारे कपड़े भी सूख गए थे, रखे भी गए थे, और अब तो धूप भी आ रही है, आज भी आ रही है, कल भी आ रही थी। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।